तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। कई ज़्यादा हमारे पूरे इंडिया में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कि है अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। ये मैटर क्या है आज जानेंगे इस वीडियो में, और क्या हमें इस मैटर में करना चाहिए और क्या हम कर सकते थे, ये सब बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाना है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइज अभी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो अपने पति के साथ ही स्कैम कर रही हैं, या फिर कह लें कि हमारे भारत में एक बिजनेस मॉड्यूल हो चुका है कि शादी करो, शादी करने के बाद कुछ दिन अपने पति के साथ बिताओ, उससे खूब सारे पैसे की डिमांड करो, अगर वो देने में असमर्थ हो तो उस पर केस कर दो, और ठीक उसके बाद उसके फैमिली को सताना शुरू कर दो, उसको सताना शुरू कर दो, उसके बच्चे को उससे दूर कर दो। और कहीं ना कहीं यही चीज़ हमारे अतुल सुभाष भाई के साथ में हुआ है। 2019 में अतुल सुभाष की शादी होती है और इसके बाद उसके ससुराल वाले अतुल सुभाष से खूब सारे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। उसकी पत्नी खूब सारे पैसे को डिमांड करने लगती है, जो कि अतुल सुभाष देने से मना कर देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी जो है उसके 4 साल के छोटे बच्चे को लेके अपने साथ चली जाती है। और इसी चीज़ के लिए अतुल सुभाष पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हो जाते हैं और अतुल सुभाष को हर महीने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। यहाँ पे अतुल सुभाष इस चीज़ के लिए भी परेशान थे, और उनकी पत्नी इतनी ज़्यादा नीच थी, यानी कि गिरी हुई थी, कि वो अपने ही बच्चे के पालन पोषण के लिए अतुल सुभाष से पर मंथ 40,000 रुपये की डिमांड करती थी, और वो अपने पोषण के लिए, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए पर मंथ 3 करोड़ रुपये की डिमांड कर रही थी। अतुल सुभाष को मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया था कि अतुल सुभाष ने ऐसा कदम उठा लिया, और जाने से पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने परिवार के 5 लोगों का नाम इस चीज़ के लिए दोषी ठहराया है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया। 5वां, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। और कहा है कि अगर मुझे न्याय मिल जाए तो मेरी अस्थियों को ही बहाना, और अगर न्याय ना मिले तो कोर्ट के पास किसी गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। आज से पहले हमारे भारत में ना जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसा शोषण हुआ है, और उसके खिलाफ हमारे भारतवासियों ने आवाज़ भी उठाया है। लेकिन आज देखना ये है कि क्या अब जब एक मर्द के साथ अन्याय होता है तो कितने लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कितने लोग खड़े होते हैं। आज से पहले ना जाने कितनी महिलाएं दहेज प्रथा का शिकार हुई थी, जिससे बचने के लिए ऐसे ऐसे कानूनों का, जैसे कि 498 सेक्शन का गठन किया गया था। लेकिन इन्हीं कानूनों का फ़ायदा उठा के कुछ महिलाएं जो हैं वो भोले भाले मर्दों को ठगती हैं, उनसे पैसे की डिमांड करती हैं, और वो जब देने से मना कर देते हैं तो वो उनकी फैमिली को और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और लास्ट में वो विक्टिम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि लास्ट में वो अपने शरीर को छोड़ देता है, यानी कि आत्महत्या, सुसाइड कर लेता है।